पहला वाला क्वेश्चन बिट ए, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट इज 1 - 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. What are the kinetic and potential energy of the electron in this orbit? Second bit, the electron in a hydrogen atom is typically found at a distance of about 5.3 to 10⁻11 meter from the nucleus, which has a diameter of about 10⁻15 meter. Assuming the hydrogen atom to be a sphere of radius 5.3 to 10⁻11 meter, what fraction of its volume is occupied by the nucleus? तो पहला वाला जो है बिट ए, तो हियर एक ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन एटम का, उसका एनर्जी कितना है? उसका एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो ये टोटल एनर्जी है उसी ऑर्बिट का. देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट? तो इलेक्ट्रॉन, इफ यू टेक हाइड्रोजन एटम केस, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? सो विल बी गेटिंग वन न्यूक्लियस एंड वन, ये जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ठीक है, दैट मीन्स वन प्रोटॉन विल बी देयर एंड वन इलेक्ट्रॉन व्हिच विल बी रिवॉल्विंग अराउंड इट. ओके, तो इसको थोड़ा फिगर बड़ा कर लेते हैं. लेट मी मेक इट क्लियर, लिटिल बिट क्लियर. तो इसको अभी लेट अस कंसीडर दिस इज द हाइड्रोजन एटम. ओके, so here inside it the nucleus is present which is having one proton and an electron will be revolving around the nucleus in a particular orbit. Okay, so then what is the kinetic energy of this electron as well as potential energy? तो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे हम लोग लिया गया है और ये इलेक्ट्रॉन है. सो ओवरऑल दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. ओके, so as we are taking this one as the nucleus, then radius कितना होगा? So almost will be taking radius as r. Clear? तो ये radius लिया गया है, radius of the atom. Okay, fine. So kinetic energy. So how can you define the kinetic energy, or how will you find out the kinetic energy? So first of all we must टेक द कंडीशन. तो हम लोग पहले क्या करेंगे? कंडीशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्या कंडीशन है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स द प्रोटॉन, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि mv²/r. ओके, कितना रेडियस है? रेडियस r a, रेडियस पर ये घूम रहा है. ठीक है, कितना स्पीड से घूम रहा है? मान लेते हैं कि इसका स्पीड है जो है लेट इट बी v स्पीड से घूम रहा है, इसलिए लिखा गया mv²/r. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी kq1q2/r². so k charge of you can say the charge of the nucleus, that is Jd, and charge of the electron, that is E. Magnitude wise we are taking, so we are taking magnitude wise. Okay, because why we are not taking the direction यहाँ पे हम लोग साइन क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा? दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन लिया. सो वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड वाइज. तो के जेड, दिस इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन divided by distance. Distance means RA². तो फाइनली RA and RA will get cancel out. तो फाइनली हमें मिल रहा है mv² = kZe² divided by RA. Okay, so that means here we can write, if we multiply half on both sides, so half mv² = kZe² upon RA. And what is this half mv²? Half mv² is nothing but our k. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी
that equal to kz e square upon ra. Okay, the value of k is 1 by 4 pi epsilon naught, which is nothing but 9 into 10 to the power 9. Okay, so this is all about kinetic energy of the revolving electron in that orbit. This is the, you can say, kinetic energy of the electron revolving in that orbit. तो वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी इतना है. अगर इतना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू कितना होगा? तो इट विल बी नथिंग बट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. तो K इज नथिंग बट 1 by 4 plus epsilon naught. Q1 which is nothing but charge of the nucleus. Q2 is nothing but charge of the electron. We are finding out the potential energy between the electron and the nucleus. It is between electron and nucleus. Okay, so kZe into minus E all divided by distance is nothing but the radius RA. Okay, so it can be written as, it will be potential energy will be coming out to minus kZ E square upon RA. Okay, radius of atom. RA stands for radius of atom. So finally we came to know that kinetic energy is nothing but kZ E square upon 2RA and U is minus this ones. So then what is the total energy? Total energy will be nothing but sum of you can say potential energy plus kinetic energy. The potential energy is minus kZ E square upon RA plus kZ E square upon 2RA. Okay, so I'll be taking kZ E square upon RA common. So kZ E square upon RA, if I take it common, so it will be minus 1 plus 1 by 2. तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो द टोटल एनर्जी विल बी kZ E square upon RA minus 1 by 2. Okay, so minus kZ E square upon 2RA. So this is the total energy, kind potential energy. So if I take, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी का वैल्यू इतना आ रहा है. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? kZ स्क्वायर अपन आ रहे, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना है. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, सो मैग्नीट्यूड वाइज द वैल्यू ऑफ E विल बी सेम एज द वैल्यू ऑफ K, विच इज नथिंग बट kZ E square upon 2RA, and which will be nothing but half of the potential energy. Magnitude wise half of potential energy will be this much. Okay, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन फिर अभी हम लोग देखेंगे. दिस इज वन रिलेशन वी आर गेटिंग. ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक क्या किए, एक रिलेशन हमें मिला. क्या रिलेशन मिला? वो रिलेशन ये है कि टोटल एनर्जी का वैल्यू जो होगा इट विल बी सेम एज द काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल बी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज इतना होगा. Okay, so now what are kinetic energy and potential energy of the electron in this orbit if energy in the particular orbit is minus 1.51 electron volt. तो kinetic energy and potential energy का कितना होगा? तो एनर्जी का वैल्यू दिया गया है minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज द टोटल एनर्जी, but it will be positive. ठीक है, so K will be equal to magnitude wise, it should be taken as positive. Okay, so it will be 1.51 electron volt because kinetic energy can never be negative, but magnitude wise it is same as the total energy, so that's why it is 1.51 electron volt. Okay, then potential energy कितना होगा? It will be half of the total energy. तो total energy इतना हुआ, उसका आधा हो जाएगा, नॉट आधा. पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना होगा? ये डबल होगा. ठीक है, तो इट विल बी डबल, इट इज नॉट हाफ. ओके, तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. ओके फाइन. सो
यहाँ पे आपको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी। ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट विल बी 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो टोटल एनर्जी हमें कितना मिला, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये पहला वाला बिट ए का आंसर आ गया। देन आफ्टर दैट विल मूविंग टू बिट बी। द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम is typically found at a distance of about 5.3. So let me copy this question. मैं कॉपी कर लेता हूँ। So we'll move to the next page. तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज टिपिकली फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.3 into 10 to the power -11 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हिच हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट, न्यूक्लियस का डायमीटर इतना है और इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस पर हमें मिलता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन यहाँ पे बोला गया है कि एज्यूमिंग द हाइड्रोजन एटम टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस, हाइड्रोजन एटम जो है स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, उसका रेडियस कितना है 5.3 into 10⁻11 मीटर और 0.53 एंगस्ट्रॉम भी हम उसको बोलते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक एटम है और इसके अंदर में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि अगर ये हुआ रेडियस इसका न्यूक्लियस का, मतलब ये मान वो डायमीटर दिया है, प्रोवाइड किया गया, लेट दिस बी द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड, तो फिर यहाँ पे जो एटम का रेडियस होगा वो एटम का रेडियस मान लेते कि एटम का रेडियस होगा विच इज नथिंग बट 5.3 into 10⁻11 मीटर। ठीक है, और इतना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, सो इलेक्ट्रॉन, तो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट एट दिस डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतना डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मीन्स मतलब टोटल वॉल्यूम का कितना स्पेस यहाँ पे ऑक्युपाई कर ले रहा है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है एंड एज ए होल दिस वन इज एटम, ये पूरा का पूरा एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस हमें मिल रहा है। तो ये तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये टोटल वॉल्यूम का कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। सो व्हाट विल बी डूइंग, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसको VN से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का VA से, सो रिमेंबर दिस, VN स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड VA स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ एटम, ये वाला केस। ओके, तो नाउ हाउ कैन वी राइट दिस वन, सो इट विल बी वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³, सो 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस Rn³ ऑल डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम Ra³। सो 4/3 पाई विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें मिला कितना, Rn³ डिवाइडेड बाय Ra³, इसको हम लिख सकते हैं Rn/Ra का होल क्यूब। ओके, तो ये इतना हुआ। तो फाइनली इसको अगर हम अभी थोड़ा काम करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन को थोड़ा लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो पहला वाला इन्फॉर्मेशन है कि जो एटम का रेडियस ऑफ एटम इज हाउ मच, 5.3 into 10⁻11 मीटर। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया गया है, 1 into 10⁻15 मीटर। तो इससे हमें न्यूक्लियस का रेडियस कितना मिलेगा, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय 2 dn/2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगा, 0.5 into 10⁻15 मीटर, इसका वैल्यू आएगा। ओके, तो अभी हम फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में डालेंगे तो कितना होगा, VN/VA
विल बी नथिंग बट rn अपॉन ra का होल क्यूब. So rn radius of nucleus is 0.5 into 10 to the power minus 15 all divided by ra is how much 5.3 into 10 to the power minus 11 होल क्यूब. ठीक है, तो यही अभी हमें निकालना है. तो इससे हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा. कितना फ्रैक्शन कितना. ओके, परसेंटेज अगर निकालना है तो सिंपल डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई करने से हमें परसेंटेज मिलेगा. ओके, तो फाइनली इसको हम थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे. तो 0.5 by 5.3, सो इट कैन बी रिटन एज 5 divided by 53 into 10 to the power minus 15 plus 11. 10 to the power minus 15 और 10 to minus 11 ऊपर जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा और इसका पूरा का पूरा क्यूब लेना. ओके, सो वी एन अपॉन वी ए का वैल्यू कितना होगा 5/53 इंटू माइनस 15 प्लस 11, सो 10 to the power minus 4 का होल क्यूब. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 50/53 इंटू 10 to the power minus 5. ठीक है, वो डेसिमल है तो डेसिमल के बाद एक मतलब यहाँ पे 50 अगर लिखना है तो डेसिमल को हमें और एक डिजिट राइट साइड की तरफ लेना है. तो -4 यहाँ पे -5 हो जाएगा. तो इसका हम लेंगे होल क्यूब. ओके, तो 50/53 का वैल्यू कितना होगा. तो ये थोड़ा अभी कैलकुलेशन है. सो इनका इतना तक आता है. इसके बाद क्या जो मतलब अगर इसके बाद कैलकुलेशन जो होगा वो अगर आता है तो यू कैन स्किप दिस वन. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ में क्या देगा दैट विल गिव अस द फ्रैक्शनल वैल्यू. ओके, तो बट आई विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस. ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं. ठीक है, सो 50/53 50/53. तो पहले तो डेसिमल डाल 0 डाल के फिर 50 नीचे आएगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डेसिमल डाल दे रहा हूँ. तो कितना आएगा 500 हो जा रहा है. सो कितना 8 डालेंगे या 9. तो 9 3 जा 27 2 9 हो जाएगा. तो 7 तो रात में 45 47 तो 3 2. सो अगेन डेसिमल इज देयर. सो 230. तो 6 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 4 से होगा. 4 से डालेंगे तो 12 4 3 जा 12 और 5 जा 20 21. तो 8 18. ओके, तो लेट इट बी 0.94. ओके, 50/53 का वैल्यू कितना है 0.94. इट इज कमिंग आउट टू बी आई एम नॉट टेकिंग मच मोर. सो इट विल बी 0.94 इंटू 10 to the power minus 5 इसका क्यूब फिर लेना है. ठीक है, तो ये मुझे मिला कितना VN/VA. इसको मैं लिख सकता हूँ 94/100 इंटू 10 to the power माइनस तो ले लेते हैं -5. अच्छा, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ. ठीक है, इसका क्यूब एंड इसका क्यूब. तो 94 का है होल 94 का क्यूब करेंगे. ठीक है, 3 बार उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है हम चेक कर लेंगे. तो साइड में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 94 इंटू 94. तो 4 4 जा 16 एंड 36 37 36 नो 9 4 जा 36 9 9 जा 81 81 83 84. It will be 6 13 8 8 8836. okay, then again I'll be multiplying this one with 94. तो 94 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 हाथ में रहा 2 4 जा 12 to 14 33 हाथ में रिंग 3 तो 35 and 9 6 is how much will be 9 6 54 and 9 3 27 27 plus 5 32 carrying 10 3. तो
72, 72 प्लस 3 75, साथ में रहा 7 79, तो 4 और 4 4 4 8, 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 5 10, तो कैरिंग 1 13 8 8 3 830,584. So how much I am getting? I am getting this one is 8,500 फिर इसका क्यूब निकालेंगे तो दो दो यहाँ पे 1 दिस मच 6, तो 10 टू द 2 है, क्यूब करेंगे तो 10 टू द कितना 6, 10 टू द 6 6 0 हो गए एंड फाइनली दिस वन विल बी 10 टू द माइनस 15. ओके, तो वी एन अपॉन वी ए का वैल्यू कितना होगा, 6 0 है तो यहाँ पे डेसिमल है तो डिवाइड करो तो 6 0 मतलब डायरेक्टली डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.3058 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. तो इसको हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे 8.05 अप टू 3 डिजिट तक हम ले रहे हैं टू 10 टू द पावर डेसिमल यहाँ पे राइट साइड तक जाए तो माइनस होगा, पावर में एक माइनस होगा तो इट विल बी 10 टू द माइनस 16. So this is the fractional value. Okay, so that means this fraction of volume is occupied by the nucleus in the given atom. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर मान लेते हैं कि अगर निकालने के लिए बोला गया है तो इट विल बी 8.305 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एटम. ठीक है, तो इतना हमें मिलेगा. So this will be the answer final.